अभी मैं ना कुछ दिन पहले टीवी पर स्पीच सुन रहा था। इनको पहचानते हैं? कौन है सर? नाम निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने अपनी स्पीच में बोला समझदार बनिए। मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा बनिए समझदार होते हैं पंजाबी फुटू में। भाई ये क्या बोल रहा मैम। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बात की गहराई तक और उसकी असली पकड़ तक जाते ही नहीं कि उन्होंने ये बात क्या कही। समझदार बनिए। नेक्स्ट प्लीज। तो बनिए कौन होते हैं? आज पंजाबी और बनिए का डिफरेंस बताते हैं। बताइए मुकेश अग्रवाल जी, बनिए कौन होते हैं? गौरव श्री अग्रवाल जी। जो व्यापार करते जाते। हाँ एग्जैक्टली। बनिया कोई कास्ट, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। बनिया एक कम्युनिटी है जो व्यापार करती है। शैलेंद्र अरोड़ा इज ऑल्सो ए बनिया, पुनीत चड्डा इज ए बनिया, नमित वर्मा बनिया, नंदन गोयल तो बनिया। तो बनिया वो कम्युनिटी है जो व्यापार करती है। तो इसलिए पुराने समय पे जो लड़ाई लड़ते थे उनको क्षत्रिय बोला गया। वैश्य समाज के लोग व्यापार करते थे, मसाले का, आटे का, दाल का, चावल का, मेटल का, सोने का, चांदी का, तो उनको बनिया कहा गया। हमारे फोर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स भी आड़त का व्यापार करते थे, परचून की दुकान चलाते थे पाकिस्तान से आने के बाद अपना रोजगार चलाने के लिए, तो वो भी बने हुए। आज व्यापार कोई धर्म नहीं है, बेसिकली हम सब बनिए। क्यों अजय जी? अगर जो आदमी व्यापार करता है वो बनिया है। बनिए का माइंडसेट कैसे काम करता है और बनिया औरों से जल्दी कैसे तरक्की करता है। बनिया सर क्या करता है? अभी सर बनिया तो आप समझ गए, हम सभी बनिए हैं, तो किसी को मतलब जाति विशेष के इसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बनिया सबसे पहले क्या करता है सर? पैसा इन्वेस्ट करता है। किस लिए इन्वेस्ट करता है? रिटर्न पाने के लिए। जहां भी वो धंधे में पैसा लगाता है उससे वो रिटर्न पाता है, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, मार्जिन के रूप में, और अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। बनिया दो चीजों पे कभी भी लापरवाही नहीं बरतता, कभी भी अपना पैसा और टाइम खोटी नहीं करता। तो जब हम सब बनिए हैं तो हमने बीएनआई के चैप्टर में आकर के अपना पैसा और अपना समय दिया। तो अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि क्या हम अपना पैसा और समय खराब करने के लिए यहाँ पे हैं? नहीं ना। इसी तरह से हम कोई भी व्यापार, कोई भी वेंचर, कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम अपना पैसा और समय और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या वो खराब करने के लिए करते हैं? नहीं। एक थे मिस्टर एक्सक्यूज और एक थे मिस्टर ग्रोम। दोनों एक ही मार्केट में नेहरू प्लेस में काम करते हैं। नेहरू प्लेस कंप्यूटर हार्डवेयर की, आईटी हार्डवेयर की बहुत बड़ी मार्केट है। जब कंप्यूटर हार्डवेयर की मार्केट है, कितनी दुकानें होंगी अखिल की वहां पे अप्रोक्सीमेट? हाँ, 1000-1500 दुकानें वहां पे और बहुत बड़ी मार्केट है। वहीं पे कुछ व्यापारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट लेकर के, और कुछ व्यापारी जो है सुबह उठते हैं और गाली देते हैं कि मार्केट की एसोसिएशन ठीक नहीं है, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है, मोदी ने जीएसटी लगा दिया। कुछ लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, और कुछ लोग उस व्यापारी के बाद में अपना काम को शुरू करते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं। कुछ उनसे पहले से काम शुरू करते हैं फिर भी तरक्की करते हैं सेम फील्ड में। अगर हम अपने बीएनआई चैप्टर में, यहाँ पे हमने बीएनआई को ज्वाइन किया है, कुछ चैप्टर ग्रो कर रहे हैं, कुछ मेंबर ग्रो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, या हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, या हम बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फॉल्ट केजरीवाल का है, मोदी जी का है, मार्केट एसोसिएशन का है, या ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें हमारे को जो एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने अंदर की कमियों को ढूंढना पड़ेगा। तो बीइंग ए बनिया अपनी कमियों को तलाशिए, अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए। बीएनआई ने हमारे सिंपल 7 कोर वैल्यू दी कि आप अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कहीं भी आप इनको अप्लाई करेंगे ना, डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे। कुछ आप खोएंगे तो नहीं, भले ही आप कम पाएं या कुछ ज्यादा पैसा कमा पाएं, लेकिन आप कुछ नहीं खोएंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है गिवर्स की। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाला भी बदले में आपकी मदद करता है। सेम इसी प्लेटफॉर्म, इसी बीएनआई का बिल्डिंग रिलेशनशिप। वही जैसे मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि अगर आपको लंबा चलना है तो आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप
हमको अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कुछ समय के बाद हम चीजें सीखना बंद कर देते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक प्रोसेस है। आज गौरव श्री जी अभी भी स्टडी करते हैं, इतना सब अचीव करने के बाद। पंकज जी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, आज भी नई नई चीजें सीखते हैं ताकि अपने बिजनेस के अंदर अपडेट रह सकें। ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन। आज जो बनिया पहले बही खाते में अपना खाता लिखता था, आज वो बीसी, टैली या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के यूज करता है, तो ये हेल्प करता था उसको। ये साहब अभी बही खाते का जमाना तो नहीं है। अगर बही खाते होते तो आप कितने लोगों का खाता मेंटेन कर सकते? 2-4। आज तो ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो सर बीएनआई या बिजनेसमैन अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड को किसी के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ किसी को अप्रोच करेगा तो धंधा ही क्या लेके आएगा? वो बोलेंगे रोता आएगा, मरे की खबर लाएगा। अकाउंटेबिलिटी, सेम अकाउंटेबिलिटी ये किसी चैप्टर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हमारी अपने प्रति, कि हमने कोई काम शुरू किया है तो उसके अकाउंटेबल भी हम हैं। अपने धंधे को चलाने के लिए जिस तरह से हम अपने धंधे के लिए अकाउंटेबल हैं, सिर्फ बीएनआई रिकग्निशन। रिकग्निशन क्या होता है? जब आप अपने गोल अचीव कर लेते हैं ना, अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो कोई आपको रिकग्नाइज करे या नहीं करे, आप सोचे कि मैंने यहाँ पे इतना टाइम दिया, इतनी सेवा दिया, मेरे को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अपनी पीठ खुद ही थपथपाइए, खुद ही थपथपाइए प्लीज ऐसे, क्योंकि यू आर द बेस्ट। समझ में आया?